गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप सब? आज सैटरडे है, बहुत सारे ऑफिस में छुट्टी होगी और कुछ लोग गए होंगे ऑफिस। मेरी तबीयत ख़राब थी 2-3 दिन से, तो इसलिए मैं वो व्लॉग नहीं बना पाई और मैं योगा के लिए भी नहीं जा पाई। 2 दिन में और नहीं जाऊंगी योगा के लिए, मंडे से जाऊंगी। और ये जो मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, ये मेरी बालकनी से दिखा रही हूँ। सुबह के 9 बज रहे हैं। ये छोटी सी गिलहरी, इसको खाना डाला हुआ है तो ये खाना खा रही है। कुछ भी अनाज दाने डाल देते हैं तो। और मेरे मेरे रूम के बाहर या मेरी बालकनी के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ है। पुराना पेड़ है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अच्छी छाया है, अच्छी बहुत सारी ऑक्सीजन और नींद है। पीछे जो ये आवाज़ आ रही है, ये क्लीनिंग चल रही है इसलिए उसकी आवाज़ आ रही है। और ये व्यू मेरी दूसरी बालकनी से है। दूसरी बालकनी से बाहर जो छोटी सी रोड है, जो बाद में आगे जाकर मेन रोड से कनेक्ट हो जाती है, वो है। और मेरी दूसरी बालकनी से भी काफ़ी पेड़ हैं सामने। ये एक पेड़ है, मुझे इस पेड़ का नाम नहीं पता, बहुत बड़ा पेड़ है। फिर एक ये पेड़ है, पता नहीं आप लोग इसे जानते हैं कि नहीं। इसे जंगल जलेबी भी कहा जाता है। इस पर एक फ्रूट आता है, ऐसे एक फ्रूट आता है जिसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, बीन्स की तरह होता है, लेकिन वो ऐसे गोल घूम जाता है जलेबी की तरह, इसलिए उसे शायद जंगल जलेबी कहते हैं। वहाँ पे भी एक जंगल जलेबी है, बहुत बड़ा है। और ये वाला पेड़ पता है, ऐसे जा रहा है यहाँ पर, यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। और देखिए इस नीम के ऊपर है, पूरा इस नीम के ऊपर टिका हुआ है। फिर वही आवाज़, नीम की आवाज़। अच्छा व्यू है ना। वापस अपने इधर इस वाली बालकनी में आ गए हैं। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, पता नहीं आप देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। ये देखिए एक छोटा सा नेवला है, ये इसने यहाँ पर खोदा हुआ है और अंदर रह रहा है। बारिश जब होती है ना, तो ऐसे छोटे मोटे जीव जंतु जानवर बाहर आने लगते हैं, क्योंकि उनके बिलों में पानी भर जाता है। वो रह रहा है, वो क्यों डर रहा है पता है? क्योंकि गया अंदर। ये क्लीनिंग चल रही है ना, तो उसको आवाज़ आ रही है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इसलिए डर के अंदर चला गया। अब वो ऐसे ही करता रहता है, करता रहेगा। उसने उसने अपने आने जाने के लिए बहुत सारे पूरी टनल बना रखी है। तो यहाँ से शुरू करता है, फिर एक उसने यहाँ पर बना रखा है एक छोटा सा, अगर आपको ये दिख रहा है तो। और फिर एक ये है, एक पाइप है, एक बहुत छोटा सा पाइप लाइन है रेन वाटर ड्रेन करने के लिए। इसके अंदर भी वो घूमता रहता है। ये जो आप बैकग्राउंड में जो पक्षी की आवाज़ सुन रहे हो ना, वो तोता है। वो पक्का इस नीम के ऊपर बैठा है। वो इतना कैमोफ्लेज हो जाता है, इस नीम पे बैठते हैं। कम से कम 10-15 तोते, वो पूरा एक उनका एक ग्रुप है, फैमिली है या ग्रुप है, जो भी बोलते हैं उसको। अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता, कहाँ बैठा है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो यहीं बैठा है और वो बोलता रहेगा। अब अभी तो इस नीम के ऊपर इतनी निमोलियाँ नहीं दिख रही हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले तक इस पर बहुत सारी निमोलियाँ थी। जो नीम का फल होता है ना, निमोली, वो थी। तो तोते ऊपर से बैठे 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 पकी पकी नीम की निमोलियाँ खा के नीचे बीज गिराते रहते थे। अब तो सारी निमोलियाँ झड़ गई। और ये देखिए कितना बड़ा सहजन का पेड़ है। ये जो सहजन का पेड़ है, सहजन ड्रम स्टिक, मोरिंगा स्टिक,
इस पर नेक्स्ट ईयर या गर्मी में फ्रूट आएगा, मतलब ड्रम स्टिक आएंगी, फल देगा। लेकिन इसकी पत्तियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं, लोग इनको सब्जी बना के खाते हैं, सुखा के पाउडर के रूप में भी लेते हैं। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत हैं, अच्छा है। और क्या क्या है यहाँ पर दिखाऊँ, चलिए यही दिखाती हूँ। बिल्कुल मेरे पीछे ये है हिबिस्कस, मैंने व्लॉग इसी से शुरू करा था। इसे गुड़हल भी कहते हैं, और हिबिस्कस बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। हिबिस्कस के यहाँ पर 2 पौधे लगा के रखे हुए हैं। आई एम सॉरी उस पीछे बैकग्राउंड झाड़ू की आवाज़ के लिए, लेकिन मैं कोई बैकग्राउंड वॉइस को हटाना नहीं चाहती। मैं बिल्कुल एक नॉर्मल मॉर्निंग आसपास क्या चल रहा है, कैसी आवाज़ आ रही है, वो उसका व्लॉग बना रही हूँ। ये छोटी सी गिलहरी फिर से आ गई। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए छोटी सी जो क्यारी बना रखी है नीचे वालों ने, वो वहाँ पर कभी कभी छोटी छोटी सब्जियाँ लगा देते हैं। कोई भी, जैसे पालक लगा दिया, मेथी लगा दी, कोई भी पत्तेदार सब्ज़ी लगा देते हैं वो लोग। और पपीते का पेड़ है, और प्यूरीफाई प्लांट्स हैं। आप लोगों के यहाँ भी अगर जो कहीं पे अगर आपके पास भी थोड़ी सी भी कोई कच्ची ज़मीन है या टेरेस गार्डन है, मेंटेन कर रहे हो आप लोग, तो आप लोग भी लगा सकते हैं आपकी अपनी मनपसंद के प्लांट्स, या कोई भी प्लांट अगर आपको पसंद नहीं है। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली लोगों को कोई ना कोई प्लांट, पौधा, फूल पसंद ही होता है। और नहीं भी है तो फिर आप ऐसा कोई भी प्लांट लगा सकते हैं जिसको उगने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना होती हो, जिसकी मेंटेनेंस ज़्यादा ना हो। आप उसे लगाएं और हफ्ते में 1 बार पानी डालेंगे भी तो चलेगा, और वो अच्छा खिलेगा, फलेगा। आप उसको लगा सकते हैं, वर्किंग है तो। वर्किंग मतलब अगर आप बिज़ी हैं सुबह से शाम तक और आप नहीं टाइम दे पाएंगे इन सब चीज़ों को, तो आप ऐसे ही प्लांट लगाएं। और सच में अगर आपके पास थोड़ी सी भी बाहर ज़मीन है, मतलब इतनी ज़मीन है कि एक पेड़ लग सकता है, तो आप ये सहजन का पेड़ लगा सकते हैं। सहजन का जो पेड़ है उसको ऐसी कोई ख़ास मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है, और ये इतनी जल्दी बढ़ता है। आप देख रहे हो, ये अभी मार्च अप्रैल में काट दिया था, पूरा काट दिया था, क्योंकि ऊपर तक सहजन आती है तो ऊपर सूखने लगती है और फिर ग्रो नहीं करेगा, तो ये पूरा काट दिया था पूरा। अब जब नेक्स्ट ईयर जब ये काटा जाएगा ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये 2-3 महीने में देखो इतना लंबा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, इतना फल फूल जाता है। बहुत हरियाली, बहुत हरियाली, अच्छा लगता है। तो आप भी लगा सकते हैं। बिल्कुल सामने एक पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, बच्चों के लिए झूले लगे हैं, बेंचेस हैं। और सर्दियों में तो यहाँ पर बहुत चहल पहल रहती है, और गर्मियों में सुबह शाम रहती है, मेजरली शाम को रहती है। बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, बहुत कुछ होता रहता है। ये पूरा एक पूरी ग्रीन, मतलब मुझे अच्छा लगता है यहाँ, बहुत ग्रीनरी है। और इसके अपने फ़ायदे हैं ग्रीनरी के आसपास रहने के लिए, बशर्ते कि आप वहाँ पर थोड़ा सा साफ़ सफाई रखें। साफ़ सफाई मतलब जंगल की, अगर हम वहाँ रह रहे हैं, रिहाइश है, तो वहाँ जंगल की तरह पेड़ पौधों को ना उगने दें, उनको थोड़ा मेंटेन करके रखें, तो अच्छा लगता है। और आज सैटरडे है, आज छुट्टी है, आज सब घर पे हैं। तो ये बादल एनसीआर के, तो इसी बादल पे, इसी आसमान पे मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और भगवान आपको हमेशा खुश रखें। एंड स्काई इज़ द लिमिट, कीप ग्रोइंग।